सब खेत में लगा दो कि हो। इंडियन नंबर गाड़ी है सर ना, तो उन्हीं में ज्यादा है। ए सुजीत ये ना बराबर। हाँ देशों के नागरिक रोड से क्या ना के लिए जाम हो गया। अपनी जगह जी अपनी जगह वो जगह सब संबंध है तो लोग बुझाइते नहीं चले हर जगह आइए बुझा रहे जना एकदम। सर मीडिया से थोड़ा मुखातिब हुए सर। सर आप मुखातिब हैं, बोलते चलिए। सर कैसे आए जयनगर, आपका काफिला आया है सर, कैसे आए सर? सर 90 के पहले 84 से ही बाढ़ के सवालों पर बराबर लगातार हमारी लड़ाई रही है, वो बहुत ज्यादा। बांधों को इस्तेमाल किया लोगों ने जी। अपने जीवन की कमाई के लिए पूरा इस्तेमाल किया। आज एक मिथिला कोसी सीमांचल की जो आज दुर्दशा है, जो पलायन है, उसके सबसे बड़े कारण बाढ़ भी हैं जी। बीमारी है, उसके सबसे बड़े कारण बाढ़ भी हैं। यदि हमारी जिंदगी नर्क बनी है तो उसके सबसे बड़े कारण बाढ़ भी हैं। बाढ़ मूल समस्या हमारी जिंदगी के लिए बन गई। अन्यथा कोसी सीमांचल डेनमार्क से ज्यादा दूध होता है, एशिया में सबसे ज्यादा हमारे यहाँ माछ होता है, हम मक्का उत्पादन दुनिया में सबसे ज्यादा करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गरीब, सबसे ज्यादा बेरोजगार बिहार का 3 हिस्सा हम दुनिया बदल सकते हैं। हम दुनिया को प्रोडक्ट दे सकते हैं, मखान की स्थिति पैदावार हम कर सकते हैं, हम दाल दे सकते हैं, हम फल दुनिया में सबसे ज़्यादा देने की क्षमता हमारी लीची की, केला की, आम की, गन्ने की रही है, लेकिन कोई फैक्ट्री नहीं। आज जो हालात है, 15 साल से सुशासन बाबू, आपको आज याद आता है कि हम बैरेज बनाएं। अब कोसी बैरेज जिसकी आयु 24 साल से ऊपर, 34 साल से ऊपर हो गया, हाई डैम बनने की बात शुरू से हुई, फरक्का बांध को नएकरण करने की बात आई, प्रधानमंत्री से बात कई बार उठाया गया। आप लगातार केंद्र में भी रहे, यहाँ भी रहे, कभी चर्चा हमारे कोसी बैराज को लेकर के, कभी कमला गंडक को लेकर के, महानंदा को लेकर के आपने कभी चर्चा नहीं की। और जब 15 साल के बाद आपका परसेप्शन 0 हो गया, आपने दुनिया में आप दिख गए कि आप इंसान विरोधी हैं। कोरोना वायरस में देखे, बाढ़ के पानी में देखे, 15 साल में देखे, किसी से नहीं मिलते हुए जब बिहार सबसे निचले पौधान पर हो गया, कोलैप्स कर गया, बिहार को लूट का जगह जब सब कुछ खत्म हो गई, मिनरल चला गया, तो आपने बालू, जलनल, नली कली, गली पली, मनरेगा, हर चीजों में घोटाले की स्थिति। तो अंत में 4 महीने के बाद आप निकल के आते हैं, 1 मिनट आप उतरते हैं और उसके बाद आप आयवास करना चाहते हैं। आप नेपाल पर आप ठिकरा फोड़ना चाहते हैं कि नेपाल के कारण बाढ़ आ रही है। हम तो गए थे, क्या करना चाहते हैं नीतीश कुमार? सर ये तो राजनीतिक बातें हो गई सर, जयनगर के लिए आप कुछ बोलेंगे सर? सर राजनीतिक बातें हैं ये जी, जयनगर के लिए हमारी जिंदगी तबाह हो गई, राजनीतिक बातें। आप अभी जयनगर आए हैं सर, 3 फैक्ट्री नहीं है, राजनीतिक बातें सर। जयनगर आप आए हैं, जयनगर में आपने क्या देखा सर? जयनगर में आपने क्या देखा, क्या पाया उनको? जयनगर को तो बचपन से देखते हैं। आपको मैं बहुत क्लियर बता दूं और बहुत साफ बता दूं कि नेपाल या बंगाल या झारखंड के बॉर्डर को हम जन्नत बना सकते थे। जयनगर की जिंदगी दुनिया की खूबसूरत हम बना सकते हैं। हम रक्सौल की जिंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं। हम जहां भी जाएं, हम जिंदगी को खूबसूरत बनाया जा सकता है, एक बाजार दिया जा सकता है, व्यापार का केंद्र किया जा सकता है। लेकिन जयनगर के बारे में शुरू से, यदि मैं 90 के पहले से मैं यहाँ आता हूँ, बड़ी बड़ी घटना यहाँ घटती रही। गैंग हमेशा यहाँ पर, स्मगलर
का साठगांठ पदाधिकारी नेताओं के साथ रहता है। कंप्लीट रूप से जिस जयनगर के बॉर्डर पर आप गरीबी सबसे ज्यादा कहाँ है, नेपाल के बॉर्डर के इलाके से लेकर के जितना आप देखिएगा सबसे ज्यादा गरीबी है। तो जयनगर के हालात, जबकि जयनगर में छोटी इकोनॉमी नहीं है। करोड़ रुपया की बात क्या पैसा नहीं दिया? बिहार को बाढ़ से निजात दिलाने के लिए विशेष पैकेज की जरूरत थी। मिथिला कोसी सीमांचल को विशेष पैकेज की जरूरत है। इस इलाके के किसान के अकाउंट में 12,000 रुपया कम से कम बटाईदारों को देने की जरूरत है। आपने 1 रुपया नहीं दिया। आप कंप्लीट रूप से वो खेती कहां से करेगा? बात रही, हमेशा डरा हुआ रहता है। स्थिति जुलाई और अगस्त में पानी पर कंप्लीट आना है, और ये सरकार पहले आकर के कह रहा है कि नेपाल काम करने नहीं दिया। अगले बाढ़ के बाद ये सरकार कहां सोई हुई थी और काम क्यों नहीं हुआ, और तब ये चिट्ठी क्यों नहीं लिखा? जब चुनाव और बाढ़ का समय आया तो ये चिट्ठी क्यों लिख रहा है? इसका मतलब है कि ये सरकार गिल्टी है, ये सरकार नहीं कर सकती है। 15 सालों में जो नहीं किया वो आकर के अब कहता है लूट नीति 15 साल की हम उद्योग नीति बनाएंगे। बाबू नीतीश कुमार 1.5% उद्योग नीति में आपने अभी तक देश के प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट से आपने शेयर नहीं लिया, 1.5। और बिहार में अंतिम में आप कह रहे हैं जब बाढ़ आ गई 2 महीने के बाद आचार संहिता लगेगा, तो कैसी उद्योग नीति? कब तक मूर्ख समझिएगा? काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती है। और प्रधानमंत्री जी, ये 2 किलो चावल, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, ये देश का प्राइम मिनिस्टर और पप्पू यादव का बेटा बेटी 1 महीने में 5 दिन चुनाव तक आप खैरात मत दीजिए। हम आजीवन 25 किलो चावल देने को तैयार हैं, आजीवन। 5 किलो दाल एक गरीब परिवार को आजीवन, 5 किलो दाल, 25 केजी चावल, 20 केजी आटा, सरसों तेल, और 30 तारीख को हर घर पर पहुंचा देंगे हम। है औकात, आजीवन। और 5 रुपया में ठेला रिक्शा वाले को खाना देंगे। सवाल ये नहीं है, सवाल है कि ये पॉलिटिशियन हर परिस्थिति में अफसर में खुद आत्मनिर्भर क्यों बनना चाहता है? कोरोना में सैनिटाइजर और मास्क बेच के अरबों खरबों हो गया। क्वारंटाइन में इन्होंने लूट लिया 68 करोड़ रुपया एक जिले से, 68 करोड़। हम नरेंद्र मोदी और नीतीश अमित शाह नहीं है, वर्चुअल और डिजिटल के लिए पैदा नहीं हुए सर। जयनगर और आसपास रियल के लिए पैदा हुए हैं सर। जयनगर और आसपास के प्रभावित लोगों को के लिए कोई राहत पैकेज नेपाल बॉर्डर पर गए, आपके तरफ से कोई राहत पैकेज भी हुआ है सर? जी, आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की ओर से कोई राहत पैकेज भी है सर यहाँ के लोगों के लिए? किस चीज के लिए? अभी जो समस्या आ गई है, बाढ़ से लोग प्रभावित हो रहे हैं। हमारे लोग तैयार हैं जी। सरकार के भरोसे हम जयनगर के बॉर्डर को नहीं छोड़ेंगे किसी भी कीमत, चाहे वो हरलाखी का मामला हो जहां पानी नदियों से कटाव शुरू हो गया जी। वहां पर 10 कैंप हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया कि 10 कैंप बना करके तैयार रही, 9 की व्यवस्था कर दी। हमारे इस पंचायत के मुखिया जी हैं मदन जी, हमारे अध्यक्ष है ब्रिज जी, सरपंच हैं। हम लोगों ने जो भी इस इलाके, हम लोगों ने यही बात हम रात में की है और अभी सुबह, कि हम लोग को तैयार रहना है किसी, लेकिन वो जो प्रलय आएगा उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम मरने नहीं देंगे किसी खाने के चलते, लेकिन प्रलय जो मानवीय आपदा आता है इन पॉलिटिशियन के चलते, प्राकृतिक आपदा नहीं है। हमेशा इस इलाके नहीं, इनका पता नहीं है हमारा बारे में। हम नरेंद्र मोदी और है बा दाल मखाना दे, दाल बहुत तगड़ा तड़का बनी है, दाल खत्म मेरा लगता है। मुझे जानेंगे यहाँ से अब कहाँ जाएंगे सर? यहाँ से अररिया, वहाँ मौत हुई, उसके बाद मधेपुर, मनीगाछी में एक मौत हुई है वहाँ, उसके बाद सकरी में मौत हुई है वहाँ, मुजफ्फरपुर में 2 बच्ची के साथ बलात्कार करके एक को मार दिया, एक जिंदा है।
वहाँ फिर पटना फ्लड में जाएंगे। अभी आप पटना से आए थे सर? कहाँ से आए नहीं। थे? जयनगर कहाँ से आए थे आप? पटना से नहीं आए थे, सासाराम भभुआ में। याद होगा एक देवेंद्र मिश्रा कल भूख से 3-4 दिन पहले मर गए थे। उसके 4 बच्चे हैं छोटे छोटे, वो सब भूख से परेशान था, कुछ नहीं था। उनको ताजीवन गोद ले लिए चारों बच्चों को। समस्तीपुर आए डायरेक्ट, शहीदों के यहाँ उसकी मदद किए। शहीद के बाद दरभंगा आए और दरभंगा से फिर जयनगर आए। जयनगर आना था। नीतीश कुमार जी का पर्दा देखना था, वो तो पर्दा नसीन इंसान है ना। जी पप्पू यादव जी आए थे जयनगर, आप भी उनके साथ रहे हैं, तो कहाँ कहाँ विजिट हुआ, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को क्या सब हुआ, जानकारी दीजिए। सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जी जिस तरह से आके पर्दा डालने का काम किया, आम गरीब जिसके मत से वो मुख्यमंत्री बने उसको देखने का काम नहीं किया। इसीलिए माननीय पूर्व सांसद और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया। और आप तो अच्छे पत्रकार में आपकी गिनती होती है, आप जाके देख सकते हैं साइट पर। रात में जब निरीक्षण कर रहे थे, लोकल लोगों ने कहा कि प्लेट नहीं डाला गया है। जिस बांध में सिर्फ बालू से निर्माण हो तो निश्चित रूप से यह प्रलयंकाली जो पिछले वर्ष बाढ़ आया था, अगर उस हिसाब से पानी आया तो उससे भी बड़ा विपदा इस बार जयनगर के शहर पर पड़ेगा। जयनगर के इस जो इलाके हैं जो बाढ़ से पूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं, पिछले वर्ष से ज़्यादा प्रभावित होंगे। इसीलिए इन्होंने आके सरकार से आगाह करने का प्रयास किया, सरकार को आप लोगों के माध्यम से जानकारी देने का प्रयास किया कि आप झूठी और फरेबी बात मत कीजिए कि नेपाल सरकार ये कर रहा है वो कर रहा है। नेपाल सरकार क्या कर रहा है उससे नहीं मतलब है। मतलब यह था कि यहाँ पर अगर रिंग टाइप का बांध होता तो निश्चित रूप से फ्लड रोका जा सकता था, लेकिन अब हमें नहीं लगता है कि इससे फ्लड रोका जाएगा। और आने वाले समय में इससे भी पिछले वर्ष से भी ज़्यादा क्षति होगा। इसीलिए इन्होंने आकर यहाँ के कार्यकर्ताओं और स्थानीय